इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर है स्वागत अदरक लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजेनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं बीबीएन चैनल का स्पेशल प्रोग्राम टुडे इन हिस्ट्री। आज 7 जनवरी है। आइए जानते हैं तारीख में 7 जनवरी को होने वाले अहम वाक़यात। आज ही के दिन यानी 7 जनवरी 1789 में अमेरिका में पहला इलेक्शन हुआ था। इलेक्शन में वोट डालने का हक उन्हीं लोगों को दिया गया था जिनके पास जायदाद थी। उम्मीद के मुताबिक अमेरिका में हुए पहले इलेक्शन में जॉर्ज वॉशिंगटन जीते और उन्हें 30 अप्रैल 1789 को पहले सदर के तौर पर हलफ दिलाया गया और दुनिया की सबसे ताकतवर जमहूरियत की बुनियाद पड़ी। अमेरिका में आज भी इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम के तहत ही इलेक्शन होते हैं, जैसा कि 1789 में हुआ था। इस पॉलिसी का क़याम अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत किया गया। अमेरिका में 18 साल की उम्र के लोगों को वोट देने का हक है। अमेरिकी सदर और नायब सदर का इलेक्शन सीधे नहीं होता, बल्कि वोटर अपने वोट इलेक्टोरल कमेटी के अरकान को चुनने के लिए देते हैं। ये इलेक्टर्स यूएस इलेक्टोरल कॉलेज के होते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज में 538 यानी 538 नुमाइंदे चुने जाते हैं जो कि सदर और नायब सदर का इंतखाब करते हैं। हर इलेक्टर्स एक वोट सदर और एक नायब सदर के लिए देता है। अक्सरियत के लिए 270 वोट ज़रूरी हैं। अगर किसी उम्मीदवार को अक्सरियत ना मिले तो फैसला पार्लियामेंट के निचले ऐवान यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को सौंप दिया जाता है। बॉलीवुड में अपनी अदाकारी की अलग शनाख्त बनाने वाले वर्सटाइल एक्टर इरफान खान का आज ही के दिन 1967 यानी 1967 में जन्म हुआ था। नवाब होने के बावजूद इरफान बहुत कम नवाबी लिबास पहने हुए नजर आते हैं। उनके अंदर नवाबों वाला गुरूर भी नहीं था, अलबत्ता उनकी शख्सियत में एक तमकनत और वक़ार है जो सामने वाले को उनके स्पेशल होने का एहसास दिलाता था। इरफान खान द वायर, मकबूल, हासिल, द नेमसेक, ए मल्टी हार्ट, स्लम डॉग मिलियनेयर, ब्लू, न्यूयॉर्क और आई लव यू जैसे फिल्मों में काम कर चुके हैं। मुख्तलिफ कमर्शियल्स में भी इरफान खान ने अपना जादू जगाया। वो फिल्म फेयर अवार्ड और एक स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड भी हासिल कर चुके थे। पान सिंह तोमर, लंच बॉक्स, तलवार, पीकू और हिंदी मीडियम जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी शानदार अदाकारी से जान डाल दी थी। 29 अप्रैल 2020 को 53 साल की उम्र में वो इंतकाल कर गए। इमरजेंसी की वजह से इख्तिदार से हाथ धो बैठी इंदिरा गांधी ने महज 3 साल से भी कम अरसे में आज ही के दिन यानी 7 जनवरी 1980 को दोबारा हिंदुस्तान की आवाम का एतमाद हासिल किया और जनरल इलेक्शन में ज़बरदस्त जीत हासिल की। हिंदुस्तान में मरकज़ में जनता पार्टी की सरकार का फार्मूला फेल हो गया और मुल्क की कई सियासी पार्टियों के गठबंधन से बनी जनता पार्टी के कायदीन के आपसी अख्तलाफात की वजह से आवाम परेशान हो उठी, जिससे इंदिरा गांधी की वापसी का रास्ता साफ हो गया। जब आखिरी वोट की गिनती की गई तो कांग्रेस को सीटें हासिल हुई थी, वो थी 351। पार्टी ने लोकसभा की कुल 525 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे। इस इलेक्शन में इंदिरा गांधी की ज़ेर क़यादत कांग्रेस के 2 अहम मुखालिफ जमातें जनता पार्टी और लोक दल को इतनी सीटें भी हासिल नहीं हुई कि उन्हें नेशनल पार्टी का दर्जा हासिल हो पाता। इलेक्शन में इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी को भी उनकी सीट से जीत हासिल हुई। संजय गांधी को इमरजेंसी के दौरान हुई बहुत सारी ज़्यादतियों के लिए जिम्मेदार बताया गया था। 7 जनवरी आज ही के दिन 1990 को पिछले 800 सालों में पहली मर्तबा पीसा की झुकती हुई मीनार को आवाम के लिए इस अंदेशे के तहत बंद कर दिया गया कि वो कभी भी गिर सकता है। पिछले 100 सालों के अंदर मीनार की बुलंदी पर वाक़ घंटाघर 9.6 इंच खिसक गया था। मीनार का झुकाव भी हर साल करीब 2 मिलीमीटर बढ़ रहा था। इसकी अहम वजह है कि टावर के जुनूबी सिमत की ज़मीन शुमाली सिमत की जानिब से ज़्यादा मुलायम है। इटली की हुकूमत ने इसके तहफ़्फ़ुज़ यानी सिक्योरिटी के लिए 4.7 करोड़ की रकम का एक फ़ंड बनाया और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की एक टीम को इनवाइट भी किया कि वो आकर मीनार की सिक्योरिटी के लिए एक प्लान तैयार करें। 13वीं सदी यानी 13th सेंचुरी में तामीर किए गए इस अनोखे मीनार को बनने में 200 साल का वक्त लगा है, ऐसा माना जाता है। उसे देखने के लिए हर साल 10 लाख लोग आते हैं, जिनमें से कई मीनारों के ऊपर जाकर पीसा का नज़ारा देखने का लुत्फ उठाते हैं। साल 2015 यानी 2015 को आज ही के दिन
फ्रांस की राजधानी पेरिस में वाक़े मैगजीन शार्ली हेब्दो के ऑफिस पर फायरिंग का वाक़या पेश आया था। इस वाक़े में 12 अफराद हलाक और 4 अफराद शदीद जख्मी हुए थे। हमलावरों ने इस मैगजीन पर हमले के पीछे वजह बताई थी कि इस मैगजीन ने मजहब इस्लाम और उसके रसूल की तौहीन आमेज कार्टून पब्लिश किए थे, इसलिए इस पर हमला किया गया। हमलावरों की फायरिंग में गुस्ताख कार्टून बनाने वाले समेत 2 पुलिस एहलकार और एक एडिटर मारा गया था। इस हमले के बाद फ्रांस में मुस्लिम मुखालिफ लहर शुरू हुई और मुसलमानों की इबादतगाहों पर हमले भी किए गए। इससे पहले भी मैगजीन शार्ली हेब्दो ने इस्लाम मुखालिफ कार्टून्स बनाए थे और अब भी उसके इसी शर्मनाक नहज पर वो कायम है। फिलहाल वक्त हुआ है आपसे विदा लेने का। कल 8 जनवरी को होने वाले अहम वाक़यात की तफसील लेकर हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। YouTube पर BBN चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ भी ना भूलें।